आज जो है अखिलेश का दम टूट रहा है और टूट गया है। हकीकत यह है कि बीजेपी का राज्यसभा सदस्य लगभग निकल गया कि इनका बहुत सशक्त लीडर मनोज पांडे जो रायबरेली अमेठी या पूरे उस पे वहाँ से लेके अवध तक अयोध्या तक जो अयोध्या फैजाबाद बाराबंकी बहराइच इन सब जगह का एक मजबूत लीडर था, वो इनसे चला गया। कैसे चला गया, बहुत शर्म की बात है इनके लिए। और सीएम योगी से 5 एमएलए मिले हैं। आज जो पल्लवी पटेल और अखिलेश में बहुत भयंकर बहस हुई है। बहस यहाँ तक हुई है कि पल्लवी ने कहा कि आपने मेरे बाप के साथ भी धोखा किया, मेरी माँ के साथ भी धोखा किया और मेरे घर पे जो डिस्प्यूट है वो आपकी वजह से। यहाँ तक बातें हुई और दोनों लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त हुई। अखिलेश जी ने क्या कहा है, जो डर गए उधर चले गए, जो डर गए उधर चले गए, इससे कुछ असर नहीं होगा। और दिल्ली से अगर फ़ोन आ गया तो सब लोग ये जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कैसे ये सामना करेंगे, जनता का कैसे सामना करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है और इससे पहले अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो चला है। दरअसल बीजेपी ने यहाँ पर 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से लगातार समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी की ओर से डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारे विधायक नहीं पहुंचे थे और ऐसे में मनोज पांडे ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उधर दूसरी ओर बात करें तो आरएलडी के भी 10 विधायकों ने बीजेपी के फेवर में वोट कर दिया है, यानी कि पूरी तरीके से खेल यहां पर पलट चुका है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो हालांकि पहले कहा जा रहा था कि 7 प्रत्याशी ही बीजेपी की ओर से मैदान में उतरेंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतार करके खेल को पूरी तरीके से पलट दिया है। न सिर्फ यहां पर समाजवादी पार्टी आरएलडी बल्कि राजा भैया ने भी पूरी तरीके से इस बात का ऐलान कर दिया है कि उनके विधायकों का वोट बीजेपी को जाएगा। क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं और कौन-कौन से पार्टी के लोग हैं जो कि अभी भी एनडीए के फेवर में वोट करने की आशंका जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है अखिलेश का दम टूट रहा है और टूट गया है। हकीकत यह है कि बीजेपी का राज्यसभा सदस्य लगभग निकल गया। मैं आपको क्लियर कर दूं, आरएलडी ने बीजेपी को वोट दिया है। इसके अलावा एक ऐसा विधायक जो अभी तक लाइमलाइट नहीं आया है, हांडिया का एमएलए हरकिशन लाल ने भी बीजेपी को वोट दिया है। हरकिशन लाल ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को टोटल 37 वोट चाहिए थे और बीजेपी के पास 9 वोट कम थे। 9 वोट कम थे बीजेपी के पास और सपा को 3 वोट चाहिए था। तो सपा के 2 वोट तो ये तीन चले गए, जो आरएलडी का चला गया। आरएलडी के टोटल विधायक 9 विधायक भाजपा को मतदान कर चुके हैं। हांडिया के हाकिम लाल जी भी मतदान कराए बीजेपी के फेवर में। तो 3 विधायक ये हो गए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि इनका बहुत सशक्त लीडर मनोज पांडे जो रायबरेली अमेठी या पूरे उस पे वहाँ से लेके अवध तक अयोध्या तक जो अयोध्या फैजाबाद बाराबंकी बहराइच इन सब जगह का एक मजबूत लीडर था, वो इनसे चला गया। कैसे चला गया, बहुत शर्म की बात है इनके लिए। और उसने इस्तीफा भी दे दिया, सचेतक पद से दे दिया और भाजपा के फेवर में मतदान कर दिया। 3 विधायक ये हो गए। दूसरी आपको बता रहे हैं, राकेश सिंह और अभय सिंह इस समय योगी जी के पास हैं। योगी जी के पास हैं राकेश सिंह, अभय सिंह। इन्होंने भी सपा के अगेंस्ट में मतदान किया है बीजेपी के फेवर में। तो इस समय इनके टोटल हो गए हैं 5 विधायक हो गए। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कुछ और भी विधायक हैं जो इनके खिलाफ हैं अखिलेश के। और सीएम योगी से 5 एमएलए मिले हैं। 5 एमएलए मिले हैं, जिसमें 2 एमएलए फिर अभी मिले। इनको जीतने के लिए जो वोट चाहिए थे उससे ज़्यादा हो गए। हुआ क्या है, अगर मान लीजिए 5 विधायक उनके हटे, 5 हटे
तो उनके उधर 5 कम हुए, 3 से कितने हो गए, 8 हो गए। और बीजेपी की पोजीशन क्या हुई, बीजेपी के 9 से 4 रह गए, तो बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का खतरा भी लगातार समाजवादी पार्टी को सता रहा है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पहले से ही अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच बहस की खबरें भी सामने आ रही है। सुन लीजिए, आपको क्लियर कर दें, आज जो पल्लवी पटेल और अखिलेश में बहुत भयंकर बहस हुई है। बहस यहाँ तक हुई है कि पल्लवी ने कहा कि आपने मेरे बाप के साथ भी धोखा किया, मेरी माँ के साथ भी धोखा किया, और मेरे घर पे जो डिस्प्यूट है वो आपकी वजह से, यहाँ तक बातें हुई। और दोनों लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत ज़बरदस्त हुई। तीसरी आपको बताना है, वहाँ पर सिर्फ एक ही है, इतनी ओल्ड एजीज का वहाँ सिर्फ एक ही नारा चल लगा है, गुड़िया बुढ़िया क्यों, गुड़िया चाहिए थी, बुढ़िया क्यों, गुड़िया चाहेगी। ख़ास तौर से बुढ़िया जो ये लोग संबोधन कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन के जो मौजूदा पत्नी जी हैं, ये जया बच्चन जी के लिए बुढ़िया शब्द का, उनके टिकट दे देने से सपा का बहुत नुकसान हो रहा। दूसरी आपको बात बता दें, अखिलेश जी ने क्या कहा है, जो डर गए उधर चले गए, जो डर गए उधर चले गए, इससे कुछ असर नहीं होगा। और दिल्ली से अगर फ़ोन आ गया तो सब लोग ये जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा कैसे ये सामना करेंगे, जनता का कैसे सामना करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ क्लियर हो रही, हकीकत ये है कि कहना नहीं चाहिए कि भाजपा यूपी में इसलिए है चूँकि अखिलेश कमज़ोर हैं। मोदी वहाँ इसलिए है चूँकि विपक्ष में राहुल गांधी कमज़ोर है, ये सच है। तो कमज़ोर आदमी जो होता है वो ज़्यादातर संभाल नहीं पाता है, कुछ भी घर परिवार या पार्टी ये सब चीज़ें संभाल नहीं पाता है। तो अखिलेश ने, मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने बड़े नेता मुलायम सिंह यादव थे उतने बड़े अखिलेश नहीं है। ये पूरी दुकान, पूरा मकान, पूरा सब कुछ बनाया हुआ ये सियासत का वो नेताजी का। मोदी जी इनका सम्मान करते हैं, नहीं कहना चाहिए। 2014 में डिम्पल की जीत की वजह सिर्फ मोदी जी थे, मोदी जी ने वहाँ संबोधन नहीं किया था। और अभी जो प्री इलेक्शन हुआ था वो वाला, उस पर मोदी जी गए नहीं थे चूँकि नेताजी का सम्मान करते, परंतु ये नेताजी को सम्मान को सहज नहीं कर पाए। यही वजह है, कुछ नेताओं से, इन्होंने वरिष्ठ नेताओं से ये स्पष्ट कह दिया था कि ऐसा है कि अब आपके गुरु कौन है, तो लोगों ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह जी थे, बोले नहीं अब मैं हूँ। ये बात हरदोई के एक टॉप लीडर से इन्होंने कही थी, उसने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करके अपनी सदस्यता छोड़ दी, फिर उनको राज्यसभा भेजा गया, जिनका नाम अशोक वाजपेयी था। अच्छा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि तीसरी बार समाजवादी पार्टी जो है वो जया बच्चन को राज्यसभा भेज रही है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस के द्वारा पिछड़े और दलितों को लेकर के तो बात की जाती है, लेकिन जया बच्चन जो है वो कौन से पिछड़ी दलित को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें तीसरी दफा राज्यसभा भेजा जा रहा है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नहीं कहना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। एक महिला नेता, सपा की नेता जो मुझे अखिलेश की खास है, उसने इनसे कहा वो आउटडेटेड पोस्ट डेटेड चेक है, और जिस समय टिकट हो रही है तब भी कहा, कल भी उसने इनको यही कहा। उसके अलावा आपको बताते हैं, विनोद चतुर्वेदी जो हैं वो भाजपा को मतदान कर चुके हैं, सपा के। विनोद चतुर्वेदी सपा। दूसरी आपको बता, अखिलेश का सबसे खास और जो व्यक्ति अखिलेश को आज इस मुकाम में लाया, मुलायम सिंह परिवार का, जिसको इन्होंने किया था, उनको भी आज इस बात का दुख है। हालांकि उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, मगर उनको इस बात का दुख है और उन्होंने इनको इशारा भी दिया था। तो कुल मिला के अखिलेश हार गए। हम आपको क्लियर कर दें, समाजवादी पार्टी के 106 एमएलए थे, 2 कांग्रेस के थे। कांग्रेस की पोजीशन ये है कि हाई कमान से फ़ोन आ रहा, सब बातें हैं, मगर कांग्रेस के विधायक अभी तक वोट करने नहीं गए। दूसरी आपको बता, 106 में सपा के 6 विधायक इनसे अलग जाके मतदान कर चुके हैं, तो सपा के रह गए 6, सपा के 6 रह गए, और सपा को चाहिए था 3, तो और घट गए, मतलब सपा का अंतर आ गया 9 का, और बीजेपी को 9 चाहिए थे, बीजेपी को 6 मिल गए। तो बीजेपी को 6 मिले, उधर 9 कम हुए, इसलिए बीजेपी का वो राज्यसभा में जीत गया। आप देखिएगा, अभी वोटिंग चल रही, काउंटिंग। दूसरी आपको बता दें कि बीजेपी के 252 हैं, 252 एमएलए हैं, बीजेपी को
13 वोट अपना दल के पूरे मिले हैं और आरएलडी ने सुबह सबसे पहले जाके मतदान कर दिया 9 वोट का। आरएलडी का इनको मिल गया, जो सपा के साथ जाना था सुभाषपा का मिल गया, राजभर वाला वो उसके 5 एमएलए मिल गए, 2 एमएलए उसके और 6 और मिल गए। मतलब छोटे छोटे दलों के वोट इनको मिल गए, परंतु उनको नहीं मिल पाए। उनके साथ कांग्रेस की संभावना है। आज की डेट में यूपी में कांग्रेस का एमएलए किधर जाएगा, क्या जाएगा, वो नहीं कहा जा सकता। दूसरी आपको बता रहे हैं कि बसपा का भी जो है वो अखिलेश को नहीं मिल रहा है। बसपा का जो है वो अखिलेश को नहीं मिला। कुल मिला के अखिलेश के लिए ये पतन की शुरुआत हो गई है। राकेश सिंह, अभय सिंह अभी भी बैठे हुए हैं, विनोद चतुर्वेदी योगी जी के साथ हैं इस समय। और ये हार जो है ये समाजवादियों की नहीं हुई है। समाजवादी इस हिंदुस्तान में कभी नहीं हारे हैं, अखिलेश हारे हैं, अखिलेश हारे हैं। तो ये अखिलेश की हार हो गई। और लोकसभा में बता रहे हैं इसका इतना बुरा असर पड़ेगा, इतना बुरा असर पड़ेगा कि लोकसभा में यही इनका ही मुद्दा होगा, जया बच्चन का। और सपा में आगे चल के बहुत बड़ी। दूसरी आपको बता दें कि जो सेठ हैं वो इन्हीं के हैं। सेठ जो मुलायम सिंह के प्रति वफादार नहीं कहना चाहिए, जिस समय अखिलेश और मुलायम सिंह की हो गई, सेठ ने बहुत कुछ दिया। मतलब नहीं आप फ़ोन में कह सकते, नेताजी को उस समय मदद की, बहुत बड़ा जो कोई नहीं कर सकता वो किया और इनके लिए किया। वो सेठ इनसे अगर नाराज़ हुए हैं तो आप समझ लीजिए। मगर आपको बता रहे सेठ के ऊपर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगा। यही एक वजह है कि कई जातियों के एमएलए जो हैं, संभावना ये भी है कि द्वितीय वरीयता के इस समय सपा के अखिलेश सिंह सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे आप अगर वोट ना भी दे रहे हैं तो द्वितीय वरीयता का मत दीजिएगा। मगर संभावना है कि सपा के द्वितीय वरीयता का भी सेठ को वोट मिल जाए। कुल मिलाकर के भाजपा के 10 में से 8 हो गए हैं और सपा के 2 रह गए, जबकि सपा के 3 बिल्कुल क्लियर कट थे और ज़्यादा उनके पास विधायक थे। ये अफसोस है, ये समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी के लोग नहीं। अखिलेश की हार है, दूसरी डिम्पल की हार है। इन्होंने ख़ास तौर से जो अपनी एक टीम बनाई थी जो ज़मीन में बैठ नहीं सकती है, जीन्स और पहन करके काम करने वाली, वो टीम में अधिकतर पब्लिक लीडर नहीं थे। यही उनके ऊपर उस समय आरोप लगा था जब इनकी मुख्यमंत्रीशिप गई थी। अभी तक नहीं पा पाए ये मुख्यमंत्रीशिप और अब जो है ये कमज़ोर होगा। 2024 में आप देखिएगा समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरेगा। चूँकि ये कांग्रेस से अगर बसपा से करते तो इनका होता। हाँ, ये है कांग्रेस इनके गठबंधन से फ़ायदा उठाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। आपकी भी जो राय इस खबर पर हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।